इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई 81 बाय 49 होल टू द पावर -3/2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 89 बाय 49 होल टू द पावर -3/2 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 49 बाय 81 टू द पावर 3/2। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे लिख दिए ये? तो हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे? a बाई बी टू द पावर m अगर रहेगा, टू द पावर सॉरी माइनस m रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? b बाय a टू द पावर m लिख सकते हैं। मतलब क्या? इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर ये माइनस में है पावर तो और हमको इसको पॉजिटिव में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बेस को रेसिप्रोकल में कर देना होगा। a बाई बी था तो b बाई a कर दिए, ये माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा। चलो इतना दूर तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। होल टू द पावर 3/2 था तो उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 7/9 होल टू द पावर 2 होल पे पावर 3/2 था तो वो 2 ही रह गया। अब देखो यहाँ भी 2 था पावर में और यहाँ भी 2 था, तो इसको हम लोग एक बार निकाल के बाहर लिख दिए। कैसे लिख दिए? a टू द पावर m बाई b टू द पावर m रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बाई b टू द पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। वही हम लोग किए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। 7/9 2 इंटू 3/2, ठीक है। इसको कटा दो, कितना हो गया? अब यहाँ पे बाहर कैसे निकला? तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख देते हैं कि a बाई बी टू द पावर m होल टू द पावर अगर n रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8/b m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ अप्लाई किए, ये 2 कैंसिल हो गया। क्या हुआ? 7/9 होल टू द पावर 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख लो 7 इंटू 7 बाई 9 इंटू 9, ठीक है। 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343 और 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। हमको याद था क्यूब तो हम डायरेक्ट लिख लिए। अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, 49 इंटू 7 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सब पार्ट 2 के तरफ। देखो सब पार्ट 2 क्या बोल रहा है? 14641 होल टू द पावर 0.25। अब जो 0.25 है, सबसे पहले तो इसको लिख लो फ्रैक्शन में। 14641 टू द पावर 1/4। 25 को हम लोग यहाँ पे रफ वर्क के लिए जगह बना लो। 25 को 0.25 था, इसको हटाओ, ये क्या हो गया? 100। 25 1 जा 25 4 जा 1/4 आया। यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए बस। अब यहाँ पे जो 14641 आया है इसको कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। 14641, देखो ये 1 से, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा किससे? 11 से। तो 11 1 जा 11, 3 बार में, 3 बार में और 1 बार में, फिर 11 टाइम्स में क्या आ जाएगा? ये 1, 2 बार में 22, 1 बार में फिर से 11, फिर 11 बार में ये 11। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? 11 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। होल टू द पावर -1/4 था, ठीक। आगे इसको 11 4 इंटू 1/4, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट बताए थे कि a टू द पावर m है, होल टू द पावर अगर n रहता है तो क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n होता है। तो 11 टू द पावर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 ही लिख सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
7 के सब पार्ट 2 का। अब सब पार्ट 3 क्या बोल रहा है देखो। सब पार्ट 3 क्या है कि 32/243 होल टू द पावर -4/5। तो सबसे पहले अगर माइनस रहता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव में ले आओ, पावर को कैसे लाते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 243/32 कर देंगे तो ये -4/5 था तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 343 है, 343 को कर दो प्राइम फैक्टराइज, तो 343 का कर दो तो 3 टाइम्स में 6 बार में, सॉरी 8 बार में 24, 1 बार में 3 टाइम्स में 27, 3 टाइम्स में 9, 3 टाइम्स में 3, 1 2 3 4 और 5, 3 टू द पावर 5 हो गया बाय 32 है, 32 को भी क्या हो जाता है 3 टू द पावर 5 हो जाता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 टाइम्स में हुआ ना, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। आगे 3/2 होल टू द पावर 5 इंटू 4/5 हो जाएगा। अब कैसे हुआ, a/b टू द पावर m रहेगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a/b m इंटू n हो जाता है। अब ये सब तो बेसिक तुमको पता चल चुका होगा, हम हर एक क्वेश्चन में बार बार यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। 3/2 बचा क्या यहाँ पे, 5 5 कैंसिल आउट हो गया था, बचा 4, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा सब पार्ट 3 का आंसर। देखो सब पार्ट 4 क्या बोल रहा है, 7776/243 होल टू द पावर -3/5। तो हम अभी तक जो पहला स्टेप बोले हैं, अगर माइनस रहता है पावर तो उसको क्या करना है पॉजिटिव, कैसे करते हैं रेसिप्रोकल करके, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही बोलते रहो, तो हम लोग क्या यहाँ लिख देंगे 243/243/7776 होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब 243 जो होता है, अभी हम लोग जस्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या किए थे, 243 को हम लोग क्या लिखे थे 3 टू द पावर 5 लिखे थे। ठीक है, बाय 7776, इसका कर लो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 7 7 और 6, तो इसको कर लो 2 टाइम्स में, क्या हो जाएगा 3888, फिर कर लो 2 टाइम्स में 944, फिर 2 टाइम्स में, सॉरी 1944, फिर 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा 972, फिर 2 टाइम्स में कर लो 486, फिर 2 टाइम्स में कर लो तो ये हो जाएगा 2 4 और 2 3 6। अब देखो ये 2 से नहीं होगा तो इसको कर लो 3 से, तो ये हो जाएगा वही 81, ये तो 243 ही आ गया तो वही चीज हो जाएगा 3 टू द पावर 5 कर लेते हैं कि ये बात तो 3 27 3 9 3 और 3। ठीक है, तो मतलब क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितना 2 है 5 2 है, मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर क्या है 3/5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। अब देखो ये 3 टू द पावर 5 और ये 3 टू द पावर 5 क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या बचा है इसको नीचे लिख लो, 1/2 टू द पावर 5 बचा, होल पे पावर 3/5। ठीक है, अब 1 टू द पावर 3/5 बाय 2 टू द पावर 5 पे पावर 3/5,
ये कैसे हुआ? अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, पिछले क्वेश्चन सब में भी यूज किए हैं, क्या कि अगर a टू द पावर m बाय b टू द पावर m रहा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाय b होल टू द पावर m। यहाँ पे देखो a बाय b होल टू द पावर m था तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ना। कभी हम लोग ऐसा रहता है तो ऐसा कर देते हैं, और ऐसा रहता है इस क्वेश्चन में तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इसको तोड़ दिए, ऊपर नीचे दोनों में मिला दिए। अब एक चीज तो सत्य है कि कि ये क्या सत्य है कि 1 पे पावर कुछ भी आ जाए, हमेशा जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 ही। और 2 पे पावर 5 इंटू 3/5 हो जाएगा, ये 5 कैंसल आउट हुआ, तो क्या बचेगा, 1/2 टू द पावर 3 बचा। 1/2 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/8, और यही हो जाएगा हमारा आंसर सब पार्ट 4 का। होप आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।